तो बताइए ऐसे छापा मारने से क्या फायदा है माननीय मंत्री जी? जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री आपके सरकार का है। वैसे तो हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं। रिश्तेदारी क्या है? रिजवी साहब ये नहीं। जिला अस्पतालों में भी बहुत बुरी हालत है, डॉक्टर भी नहीं हैं, दवाएं भी नहीं हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो बहुत ही बुरी हालत है। सभी प्राथमिक अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो ताले पड़े हुए हैं, स्टाफ नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है और वहाँ के कहीं पर तो कोई व्यवस्था नहीं। तो इतनी परेशानी है और बीमारियां इतनी फैली हुई हैं, डेंगू जैसी बीमारियां हैं, तपेदिक जैसी बीमारियां हैं, तो इतने लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग, वैसे तो विज्ञापनों में तो ये लगता है पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हैं और धरातल पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमा वेंटिलेटर पर है, पूरा का पूरा वेंटिलेटर पर है। और यहाँ तक कि कोरोना के समय पर जितने भी वेंटिलेटर खरीदे गए थे, आज कोई भी वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि जो भी टेस्ट के लिए अगर एक्सरे कराना है तो एक्सरे के नाम पर समय दे दिया जाता है और समय देने के साथ साथ वसूली भी हो रही है। और यहीं तक नहीं, यहाँ तक सीएचसी के बारे में माननीय मंत्री जी, सीएचसी एक हमारे ताखा ब्लॉक में एक सीएचसी बनी हुई है और बिल्डिंग बहुत अच्छी है और करीब करीब उसे चालू होते हुए 6 साल हो चुके हैं। अभी तक कहीं पर भी डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है। और यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पर मैंने अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपया दिए थे, पत्र भी लिखा, मंत्री जी को भी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा पत्र, लेकिन आज तक न तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, स्टाफ नर्स की कोई वार्ड बॉय की भी नहीं हुई है। पूरा का पूरा हमने जब निरीक्षण किया एक दिन, और वहीं पर तहसील है, ठीक सामने तहसील भी है और वहीं पर ब्लॉक भी है, और हमारे प्रतिनिधि ने जिला अधिकारी को और सीएमओ को भी कई बार चिट्ठियां भी लिखी। माननीय मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी, टेलीफोन पर भी कई बार कहा मैंने कि कम से कम मंत्री जी एक बार सैफई मेडिकल आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित किया, दौरा कर लो, निरीक्षण कर लो। माननीय मंत्री जी, वैसे तो आप छापा भी बहुत मारते हैं, बहुत छापा मारते हैं, और छापा मारने के साथ साथ दरबार भी लगाते हैं। अच्छी बात है, दरबार लगाते हैं, अधिकारियों को भी बुला लेते हैं, अधिकारी आ भी जाते हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर मंत्री जी का कोई असर नहीं पड़ता है, चिट्ठी भी लिख देते हैं। माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, माननीय मंत्री जी चिट्ठी भी लिख देते हैं, लेकिन चिट्ठी का भी कोई भी अधिकारियों पर असर नहीं पड़ता है। तो बताइए ऐसे छापा मारने से क्या फायदा है माननीय मंत्री जी?
और माननीय मंत्री जी ने कल समाजवादियों के लिए कुछ कह डाला। अब मान लीजिए हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका तो अपनाएंगे ही। विपक्ष की भूमिका तो हम लोगों को अपनाना ही है, और हम लोग तो समाजवादी हैं। और आपने तो हमसे ये भी कह दिया कि आप परिवार के हैं। वैसे तो हम आपसे उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं, लेकिन मैंने जब टेलीफोन पर आपसे बात किया, रिश्तेदारी क्या है? रिश्तेदारी माननीय मंत्री जी को पता है। पहले ये अब ये पटल पर आ गया ना, सबको ये पता चला। कांग्रेस में थे, पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद बहुजन में गए, और बहुजन में चलिए अच्छा एमपी हो गए। चलिए हमारे छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, चलिए एमपी भी हो गए, और फिर राज्यसभा में भी चले गए, और फिर आज डिप्टी सीएम हो गए। आज डिप्टी सीएम भी हो गए। लेकिन कल आपने जब हमारे, मान लिया हम लोग तो हमेशा चौधरी साहब का, हमेशा चौधरी चरण सिंह का सम्मान किया, हमेशा हम लोगों ने सम्मान किया है, और उनके आदर्शों पर हम चल रहे हैं। डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर भी चल रहे हैं, आचार्य नरेंद्र देव के आदर्शों पर भी चल रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा से तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जवाब चाहते ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए, वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिली भगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्द कराने का काम किया है। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है, और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे, बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास हैं, हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। उसमें से 12,000 मरीज एक्सीडेंटल होते हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर हमारे पास आते हैं। रोड एक्सीडेंट में, आग लग जाने के कारण, छत से गिर जाने के कारण, पानी में डूबने के कारण। और 8,000 मरीज हमारे पास आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। हम प्रतिदिन 5,000 ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या हुआ था, जब भारत सरकार ने इनको एम्बुलेंस चलाने के लिए दिया। इधर से भी पूछा गया तो बता 2 घंटे की चर्चा स्वीकृत कर ले, सारी बात आ जाएगी। माननीय मंत्री वो लिख के दीजिए तो हम अपना वो तो मैंने बोला ही आपको लिख के नहीं, तो इसमें मान नहीं है। आपको मालूम है कि नियम 49 में मांग की जाती है। भारत सरकार की एम्बुलेंस सेवा को आप नियम 49 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा बनाने का काम किया था इसमें। और जबकि समाजवाद से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी, ये लाल टोपी वाले लोग शेपर है। अराजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं, पूरी तरह से अराजकतावादी हैं ये लोग।
रिजवी साहब मेरे साथ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप उप मुख्यमंत्री जी आप बैठ जाइए। माननीय ब्रजेश जी आप बैठ जाइए। बैठ गए सर, बैठ गए। आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए प्लीज साहब। चलिए मैंने उनको बिठा दिया, अब आप लोग चलिए। मैंने उनको बिठा दिया। मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लिया कि वो बैठ गए। अब आप चलो, चलिए अब आप वापस आ जाओ। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट कर ली, वो बैठ गए। मैं उनसे निवेदन किया, वो बैठ गए। मैंने उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, वो बैठे। संदीप जी चलिए आप आइए। उनसे भी रिक्वेस्ट करी, वो भी बैठ गए। चलिए संदीप हो गया, आपके नंबर बढ़ गए। आपके नंबर बढ़ गए। अब होगा, उनसे भी बात कर। देखिए अब हो गया, आपका विरोध दर्ज हो गया। अब ये आपका विरोध दर्ज हो गया।